अंटार्कटिका, मेडगास्कर और साउथ अमेरिका, ये सभी आज के देश शामिल थे। सब एक साथ जुड़े हुए, जैसे धरती का एक विशालकाय टुकड़ा। करीब 18 करोड़ साल तक यही व्यवस्था बनी रही। जानवर, पेड़ पौधे, जंगल, सब इसी एक भूभाग पर फले फूले। एक जैसा पर्यावरण, एक जैसी जैव विविधता। अब दिलचस्प बात यह है कि इस महाद्वीपीय खंड को गोंडवाना नाम कैसे मिला। तो चलिए अब कहानी को भारत से जोड़ते हैं। गोंडवाना शब्द की जड़ें भारत की धरती में छिपी है। ये नाम लिया गया गोंड जनजाति से, जो मध्य भारत के जंगलों और पहाड़ियों में आज भी निवास करती है। और ये शब्द निकला संस्कृत भाषा से, जहां गोंडवाना का मतलब होता है वनों और पर्वतों वाला विशाल भूभाग। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश और यूरोपीय भूवैज्ञानिक भारत में अध्ययन करने आए, उन्होंने मध्य भारत में कुछ बेहद पुराने और खास चट्टानें खोजी। ये चट्टानें लाखों करोड़ों साल पुरानी थीं और इन्हें उन्होंने नाम दिया गोंडवाना फॉर्मेशन, क्योंकि ये इलाके वही थे जहां गोंड जनजाति निवास करती थी। 18 करोड़ साल पहले धरती की चुप्पी अचानक टूट गई। एक ऐसा भूगोलिक तूफान उठा जिसने धरती के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो समय था जब गोंडवाना खंड टूटना शुरू हुआ। लेकिन सवाल है, इतना बड़ा भूखंड क्यों टूटा? इसका जवाब छिपा है धरती के अंदर, वहां जहां सब कुछ उबल रहा था। हमारी धरती के नीचे होता है मैग्मा, गरम द्रवित चट्टानों का महासागर। जब यही मैग्मा धरती की सतह तक पहुंचता है तो कहलाता है लावा। अब एक सिद्धांत कहता है, कम घनत्व वाली चीजें ऊपर की ओर उठती हैं, तो ये मैग्मा सतह की ओर दबाव बनाता है। और जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ा तो गोंडवाना के भीतर दरारें पड़ने लगी। धीरे धीरे ये दरारें इतनी गहरी हो गईं कि पूरा भूभाग टुकड़ों में बंटने लगा। गोंडवाना 3 बड़े हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा साउथ अमेरिका बना, दूसरा बड़ा भाग अफ्रीका और तीसरा हिस्सा जिसमें शामिल थे भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब ये सारे टुकड़े अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। समुद्र बनने लगे, नई धरती उभरने लगी। भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये चारों मिलकर एक साझे भूखंड की तरह उत्तर की दिशा में बहते गए। यही था वो पल जब धरती की शक्ल बदलनी शुरू हुई और भारत ने अपनी अलग पहचान की ओर पहला कदम रखा। करीब 15 करोड़ साल पहले भारत और मेडागास्कर के बीच के इलाके, जिसे आज हम मैस्करीन प्लेटो कहते हैं, वहां फिर से लावा सतह पर आना शुरू हुआ। इस बार लावे के इस विस्फोट ने 2 बड़े बदलाव किए। पहला, मेडागास्कर भारत से अलग हो गया और दूसरा, भारत को एक अनमोल विरासत मिली, पश्चिमी घाट। जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा सतह पर आया तो वह धीरे धीरे लेयर दर लेयर जमता गया और पश्चिमी घाटों की रचना हुई। आज जो यह खूबसूरत हरे भरे पहाड़ हैं, उनका जन्म इसी लावे से हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन वेस्टर्न घाट्स ने ही भारत की वर्षा प्रणाली को आकार दिया। जब जून जुलाई में अरब सागर से नम हवाएं आती हैं, जिन्हें हम मॉनसून हवाएं कहते हैं, तो यही घाटियां एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं। हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, ठंडी होती है और फिर बदल जाती हैं घने बादलों में, जो बाद में बनते हैं मूसलाधार बारिश। यही बारिशें दक्षिण भारत को बनाती हैं हरियाली से भरपूर। गोवा, केरल और कर्नाटक की समृद्ध फसलें, अच्छा मौसम, सब कुछ इसी भूगोल का कमाल है। इतना ही नहीं, जब पश्चिमी घाट बने तब भारतीय प्लेट के पश्चिमी भाग में हल्का उभार आया और पूर्वी हिस्सा नीचे धंस गया। इस बदलाव का असर आज भी दिखता है। दक्षिण भारत की सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसी समय भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ एक प्लेट पर यात्रा कर रहे थे, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। करीब 8 करोड़ साल पहले धरती के भीतर की शक्तिशाली टेक्टोनिक ताकतों ने एक और बदलाव शुरू किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेक्टोनिक प्लेटें अब अलग अलग रास्तों पर निकलने लगीं, लेकिन इस बार कोई नया पहाड़ नहीं बना। ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी भारत की पहाड़ियां पहले ही बन चुकी थीं। ये घाट आज उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और थोड़े कर्नाटका तक फैले हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट बेल्ट में जो पहाड़ियां हैं, वो और भारत के ईस्टर्न घाट एक ही भूगर्भीय श्रृंखला का हिस्सा माने जाते हैं। इनकी चट्टानें, उम्र, संरचना, चुंबकीय गुण सब समान हैं, क्योंकि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना खंड का हिस्सा थे, तभी ये पर्वत बने थे। आज भले ही दोनों अलग हैं, लेकिन भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ये सगे भाई जैसे हैं। 7 करोड़ साल पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह अलग हो गए। भारत अब अकेले उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा करने लगा। इस सफर में उसके साथ था
श्रीलंका, जो उस समय भारत से भूगर्भीय रूप से जुड़ा हुआ था। आज भले ही समुद्र ने दोनों को अलग दिखा दिया है, लेकिन नीचे चट्टानें अब भी एक जैसी हैं। इस समय भारत टेथीस महासागर में एक तैरते द्वीप जैसा था। इसी दौरान लगभग 6 करोड़ साल पहले भारत रियूनियन द्वीप के नीचे मौजूद हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा। इस हॉटस्पॉट से लावा निकलकर सतह तक आया और बना डेक्कन ट्रैप्स। ये ज्वालामुखीय चट्टानों का विशाल पठार है, जो आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक फैला है। उसी समय भारत में रहते थे कई डायनासोर, जैसे राजा सौरस, जिसे नर्मदा घाटी का राजा कहा जाता है, और टाइटनोसॉरस, जिनकी गर्दन लंबी होती थी। लेकिन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले मेक्सिको में चिक्सुलूप क्रेटर में एक विशाल एस्ट्रॉइड गिरा और भारत में भी डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी फट पड़े। इन दो घटनाओं ने साथ मिलकर डायनासोर का सफाया कर दिया। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता रहा, उसकी रफ्तार भी बढ़ गई। अब वह हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की गति से आगे बढ़ रहा था। यह भूगर्भीय मानकों में बहुत तेज गति मानी जाती है। लगभग 9000 किलोमीटर का यह सफर तय करने के बाद 5 करोड़ साल पहले भारत जा टकराया एशियन प्लेट से। इस टक्कर से धरती की सतह ऊपर उठी और बना हिमालय पर्वत। 2400 किलोमीटर तक फैला ये पर्वत भारत, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला है। इन्हीं से जन्म लेती हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां। हिमालय पर हर साल हजारों टन बर्फ गिरती है, जिससे बनते हैं ग्लेशियर, जमी हुई बर्फ की विशाल चट्टानें। गर्मियों में ये ग्लेशियर पिघलते हैं और इनसे निकलती हैं नदियां। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये नदियां न सिर्फ पेयजल और सिंचाई देती हैं, बल्कि भारत की जीवन रेखा है। इसीलिए हिमालय को देवभूमि कहा गया। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि भारत के जीवन और संस्कृति की आत्मा है। तो ये थी हमारी धरती के सीने में छुपी भारत की जन्म गाथा। गोंडवाना से लेकर हिमालय तक, पश्चिमी घाट से लेकर डेक्कन ट्रैप्स और गंगा की घाटियों तक, हर चट्टान, हर नदी, हर पर्वत हमारे इतिहास का एक जीवित प्रमाण है। भारत सिर्फ हिमालय को देखें या गंगा की धारा को महसूस करें तो जान लीजिए, आप सिर्फ प्रकृति नहीं देख रहे, आप उस कहानी को देख रहे हैं जो करोड़ों सालों से लिखी जा रही है। और यही तो है हमारे भारत की महानता, जिसका अतीत भी धरती की धड़कनों में बसता है और भविष्य भी प्रकृति के साथ चलता है। अगर आप